हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित शर्मा और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के नेट मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एक बड़े इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन के बारे में बातचीत कर रहे होंगे, तो चलिए उसकी शुरुआत करते हैं। आप लोगों को यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्या हमारे पास है ना कोई एक ऐसा इनफाइनाइट ग्रुप एग्जिस्ट करता है जिसका सारे के सारे जिसके एलिमेंट्स आ रहे हैं वो फाइनाइट ऑर्डर के आ रहे हैं। क्या ऐसा हमारे पास कोई ग्रुप होगा? अगर आप लोग ऐसे ग्रुप के बारे में जानते हैं तो अभी इस वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट्स में लिख दीजिएगा। फिर हम इसका जब सॉल्यूशन देखते हैं साथ में थोड़ी देर बाद, तो आप उसे चेक कर सकते हैं कि क्या वो एग्जांपल बनता है या आपका कोई नया एग्जांपल है वो भी हमारे पास पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, तो पहले इस वीडियो को पॉज करो, इसका जो आंसर है कमेंट्स में लिखो, या फिर आप लोग इसको भी ट्राई भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास 2 मिनट का समय है। हम इसका सॉल्यूशन साथ में देखते हैं कि क्या मेरे पास ऐसा कोई इनफाइनाइट ग्रुप होता है, यानी जिसमें एलिमेंट्स आते हैं इनफिनिटली मेनी, और उसके हर एलिमेंट का जो ऑर्डर आता है वो फाइनाइट आता है हमारे पास। हाँ, ऐसा हमारे पास ग्रुप होता है हमारा एक कोशेंट ग्रुप जो कि बनता है क्यू कोशेंट जेड। ये मेरे पास जो मेरा ग्रुप है, ये एक इनफाइनाइट ग्रुप है जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स जो आते हैं फाइनाइट ऑर्डर के आते हैं। ये आप लोगों के जानने के लिए बात बिल्कुल सफिशिएंट है। आज के बाद इसका यूज करना आप लोग कर सकते हैं। बट कुछ बच्चे होते हैं जिनके मन में ये बात रह जाती है कि सर, ये आपने बता तो दिया, बट ये ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है? उन बच्चों के लिए वीडियो अब स्टार्ट होती है, ध्यान से देखना। हम एक ऐसा ग्रुप यहाँ पर बना रहे हैं जो इनफिनिट ग्रुप होगा और जिसके सारे एलिमेंट्स मेरे पास होने वाले हैं फाइनाइट ऑर्डर के। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। स्टेप वन, हमने क्या किया? हमने हमारा जो जी ग्रुप था वो चूज किया सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, है ना। हमने एच चूज किया हमारे पास सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। हम जानते हैं कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स मेरे पास खुद में एक ग्रुप बनता है, जिस वजह से मेरे पास एक सब ग्रुप बनेगा मेरे जी का। साथ में अगर एक ग्रुप मेरे पास अबेलियन ग्रुप आता है तो उसका हर एक सब ग्रुप बनता है उसका नॉर्मल सब ग्रुप। यानी कि हमारे पास जो आपका एच है ना, आप यहां पर देख पा रहे हैं वो नॉर्मल आ रहा होगा आपके किसमें, आपके ग्रुप जी में। एवरी सब ग्रुप इज नॉर्मल सब ग्रुप। इसका मतलब है कि आपका जो एच है वो बनेगा नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। और आप जानते हैं कि अगर आपको डिफाइन करना है जी कोशेंट एच, तो मेरे पास पहली कंडीशन ये आती है कि एच मेरे पास होना चाहिए मेरा नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, जो हमने शो कर दिया। यानी कि मेरे पास ये एग्जिस्टेंस यहाँ पर आती है कि क्यू कोशेंट जेड मेरे पास डिफाइन किया जा सकता है। केवल मेरे पास सब ग्रुप बने तो हम लोग ऐसी बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप टू में हमारे पास हम बात करते हैं, ध्यान से देखना। हमने कहा कि मेरे पास अगर मैं इंटीजर्स के बारे में बात करता हूं, है ना, सारे इंटीजर्स मेरे पास होते हैं मेरे रैशनल नंबर्स। हम लोग इनके अलावा जो मेरे पास आते हैं रैशनल नंबर, उनका एक सेट बना लेते हैं जिसे मैंने कहा क्यू माइनस जेड। इसमें कौन से अपने पास नंबर है? वो सारे रैशनल नंबर्स यहां पर आ रहे हैं जो कि मेरे पास इंटीजर नहीं बनते। हमने क्या किया? पी बाय क्यू टाइप के एलिमेंट, जहां पर पी और क्यू इंटीजर से आता है। ठीक है, क्यू हम लोगों ने क्या रखा? 1 से बड़ा रखा, जिससे कि हमें एक बात नजर आई, अगर क्यू 1 मेरे पास नहीं बनता है और जीसीडी ऑफ पी क्यू मेरे पास 1 आता है एंड पी नॉट इक्वल टू 0 है, यानी मेरे पास ना तो यहाँ 0 आ सकता, ना यहाँ पर मेरे पास कोई भी दूसरा इंटीजर आ सकता है। विच मीन्स ये सारे के सारे वो रैशनल नंबर्स हैं जो हमारे पास इंटीजर नहीं बनते हैं। हमने इनको एक सेट बनाकर रख लिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, हम लोग कह रहे हैं कि मेरे पास अगर मान लो कोई पी बाय क्यू यहाँ से आता है ना, जो मेरे पास क्यू माइनस जेड से आता है, तो P माइनस क्यू मेरे पास आता है। तो मैं अगर यहाँ पर P बाई क्यू मेरे पास आता है, तो मैं यहाँ पर आपके जब Q से डिवाइड करता हूँ P को, तो बाय डिवीजन एल्गोरिदम मैं इसको लिख सकता हूँ P इज इक्वल टू सम इंटीजर A इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर R। अब R मेरे पास यहाँ पर हमारा 0 नहीं हो सकता। क्यों? हमने क्या कहा? जीसीडी ऑफ P एंड Q 1 आता है, यानी मेरे पास पहली बात ये रिमाइंडर 0 नहीं हो सकता। तो हमने इसलिए स्टार्ट किया इसको कहां से? ये R 1 से बड़ा है बराबर और Q से छोटा होगा, यानी P बाय Q मेरे पास बराबर आएगा A प्लस R बाय Q। इससे फायदा क्या हुआ? हम ये बात जानते हैं कि मेरे पास अगर, है ना, हम बात करें, मेरे पास अगर मैं बात करता हूं आपके Q कोशेंट Z की, यहां पर सारे के सारे कौन आ रहे होंगे? सारे के सारे हमारे पास जो कोसेट्स आते हैं वो बैठे होंगे। हमारे पास कोसेट क्या होता है? एच ए टाइप का एलिमेंट, जहां पर ए मेरे पास कहां से आता है? मेरे जी से आता है। अब मेरे पास Q कोशेंट Z में कैसे एलिमेंट होंगे? Q कोशेंट Z में, है ना, अगर मैं डिफाइन करता हूं Q कोशेंट Z, इसमें Z प्लस P बाय Q टाइप के एलिमेंट्स होंगे, जहां पर मेरा P बाय Q मेरा एक रैशनल नंबर बनता है। इतनी सी कहानी है बस, है ना। अब हम जानते हैं कि जब जब P बाय Q मेरे पास बनेगा इंटीजर, तो मुझे कौन सा कोसेट मिलेगा? वो मुझे Z ही मिल रहा होगा।
जब पी बाई क्यू मेरे पास बनेगा इंटीजर, मुझे z नहीं मिलेगा, यानी कि मेरे पास आएगा एक तो सेट कंटेनिंग z, हमेशा जब भी p बाई क्यू इंटीजर हुआ, यूनियन हमारे पास z प्लस पी बाई क्यू टाइप के एलिमेंट्स, जहां पर मेरे पास p बाई क्यू क्या आता है, p बाई क्यू मेरे पास q माइनस z से आता है, यानी कि मेरे पास p बाई क्यू एक रैशनल नंबर आता है, बट हमारे पास वो इंटीजर नहीं बनता है। आई होप सभी लोगों को ये बात नजर आती है ना। अब हमारे पास, हम इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेकर चलते हैं, q माइनस जेड मेरे पास है ना, हमने उसको देख लिया। अब q कोशेंट z में मेरे पास एक तो बनेगा मेरा एक कोसेट z आ रहा होगा, साथ में यहाँ पर z प्लस पी बाई क्यू टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, जहां पर p बाई क्यू क्या है, मेरे पास एक रैशनल नंबर जो इंटीजर नहीं बनता है। तो उसको मैंने कैसे लिखा, p कोमा q इन इंटीजर p नॉट इक्वल टू 0, q ग्रेटर देन 1 एंड जीसीडी ऑफ p कोमा q इज इक्वल टू 1। तो हम जानते हैं कि p बाई क्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, हमने अभी यहां पर लिखा था p बाई क्यू इज इक्वल टू a प्लस आर बाई क्यू, जहां r क्या है 1 से बड़ा है बराबर q से छोटा, और q क्या है 1 से बड़ा, यानी कि मेरे पास ये बन जाएगा सेट कंटेनिंग z यूनियन सेट कंटेनिंग z प्लस r बाई क्यू टाइप के एलिमेंट, जहां पर हमारे पास हमारा जो q और r है वो z से आता है, q 1 से बड़ा है एंड r 1 से बड़ा है बराबर q से छोटा आता है। तो मेरे पास आप देख पा रहे हैं ना कि z प्लस हाफ, z प्लस 1/3, z प्लस 1/4, ये सारे मेरे पास बनेंगे मेरे डिस्टिंक्ट कोसेट्स, यानी कि q कोशेंट z में इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स आ रहे होंगे। पहली बात, q कोशेंट z मेरे पास एक इनफाइनाइट ग्रुप बनता है, ये बात याद रखिएगा। अगर आपके पास g इनफाइनाइट है तो मेरे पास ये बात सच नहीं आती है कि g कोशेंट h मेरे पास इनफाइनाइट बने। जैसे हम लोगों ने बात की थी, z अगर आपने उठा लिया, z कोशेंट 3z में मेरे पास फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स आते हैं, तो पहले ये शो करना पड़ेगा। हमने शो किया कि मेरे पास मेरा जो q कोशेंट z आता है वो इनफाइनाइट ग्रुप बनता है, साथ में हमारे पास है ना, हमारे पास साथ में हमारे पास ये इनफाइनाइट ग्रुप बनता है हमारे पास, साथ में हमारे पास अगर हम बात करें कि z प्लस पी बाई क्यू रेज टू पावर q हमारे पास आती है, तो ये क्या बनेगा, z प्लस पी बाई क्यू प्लस पी बाई क्यू प्लस पी बाई क्यू, q टाइम्स हमारे पास बन रहा होगा। आई होप सभी लोगों को ये बात नजर आती है, ये बात चमकती है। अब इसको मैंने जैसे ऑपरेशन यूज किया, तो मेरा जो z प्लस पी हमारे पास यहाँ पर ये बनता है, p क्या है इंटीजर है, ये इक्वल टू z हमारे पास आ गया, यानी ऑर्डर मेरे पास क्या बनता है, ऑर्डर मेरे पास बनता है हमारे z प्लस पी बाई क्यू टाइप के एलिमेंट का, वो हमारे पास क्या बनता है, वो हमारे पास इक्वल टू q हमारे पास आ रहा है। यानी कि हमें यहाँ पर बात नजर आई कि यहाँ पर हमारा जो हर एक एलिमेंट आ रहा है वो हमारे पास किस ऑर्डर का आता है, वो हमारे पास एक फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट हमारे पास बनता है। क्या सभी लोगों को बात नजर आती है, क्या सभी लोगों को बात नजर आती है। अब हमारे पास यहाँ पर हमें ये एग्जांपल बन गया कि Q कोशेंट Z मेरे पास एक इनफाइनाइट ग्रुप है, जो कि हमारे पास कैसा बनता है, जो कि हमारे पास एक ऐसा ग्रुप है जिसके हर एक एलिमेंट का हमारे पास जो ऑर्डर है वो हमारे पास फाइनाइट बन रहा होता है। बट हमारे पास यहाँ पर हमें एक बात नजर आती है कि Q कोशेंट Z हमारे पास इनफाइनाइट ग्रुप बनेगा, बट यहाँ पर एक छोटी सी ये चीज आप लोगों को नजर आनी चाहिए, ये इनफाइनाइट ग्रुप बनेगा बट ये नॉन साइक्लिक ग्रुप बनेगा, है ना, इनफाइनाइट नॉन साइक्लिक ग्रुप मेरे पास है बन रहा होगा, ये मेरे पास साइक्लिक ग्रुप नहीं बनता है। ठीक है, आई होप सभी लोग यहाँ तक साथ हैं, सभी लोगों को यहाँ तक की बात नजर आती है। इससे आगे की बातचीत हम लोग हमारे कुछ और अच्छे क्वेश्चन, कुछ और एग्जांपल आने वाली वीडियोस में करेंगे। तो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बड़ा शानदार एग्जाम्पल है, आई होप आप लोगों तक पहुंचता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।